स्वागत है आपका जीवन की इस सुरीली यात्रा पर, जिसका नाम मैंने दिया है लाइफ अ लिरिकल जर्नी टुवर्ड्स ट्रुथ। ये सत्य की ओर एक यात्रा है जिसमें हम जीवन के बहुत से संगीतों को सुनते चलेंगे। यही मेरा उद्देश्य है। आज का एपिसोड नंबर 2 ये समर्पित है जैन जी को। यहाँ मैं कुछ संदेश जैन जी के लड़कों को, कुछ संदेश लड़कियों को यहाँ से देने जा रहा हूँ। तो एक कंबाइंड संदेश है ये जैन जी के लिए। साथ ही 4 पंक्तियाँ सुनाऊँगा अज्ञानी द्वारा लिखी हुई। अज्ञानी आप मुझे ही मान सकते हैं। मेरे द्वारा लिखी गई कविताएं अज्ञानी के द्वारा लिखी गई कविताएं हैं, ऐसा आपने समझना है। तो 4 पंक्तियाँ आपके लिए कहूँगा, तो आपने देखना है। मैं कुछ इम्पॉर्टेंट बातें आपको बताने जा रहा हूँ, बातें आपके जीवन से जुड़ी। जैन जी का अर्थ है कि अभी आप 20 से 25 की आयु के बीच में हैं, और यदि आप इस आयु के बीच में हैं तो यह आपके जीवन का स्वर्णिम काल है। यह आपके जीवन का सुनहरा समय है। सुनहरा समय उन अर्थों में नहीं जिन अर्थों में अभी तक समाज आपको समझा रहा है, या घर परिवार में जो माता पिता भाई बहन आपको समझा रहे हैं, उन अर्थों में मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं बहुत गहरे अर्थों में कह रहा हूँ। गहरे अर्थों में इसलिए क्योंकि आपने सुना होगा कि परमेश्वर हम सभी के भीतर है, और जवानी ये जो समय है आपका, इस समय परमेश्वर सबसे प्रबल रूप में हमारे भीतर होते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे प्रबल रूप में परमेश्वर हमारे भीतर होते हैं। इसीलिए जवानी का अपना असर है, इसीलिए जवानी की अपनी आभा है, अपना ऑरा है। तो ये समय आपके लिए स्वर्णिम है, इसीलिए क्योंकि ये समय आपके निर्णय का है। इस समय आपको निर्णय लेना चाहिए, जो आप करना चाहते हैं उसका निर्णय। किसी की बातों में ना आना। आपको बहुत प्रकार से मोह माया में फंसाया जाएगा। कोई आपको माता के रूप में ममता दिखाएगी, कोई आपको पिता के रूप में उदारता दिखाएगा, अपने त्याग की कहानी सुनाएगा कि क्या 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 त्याग दिया था। लेकिन ये गहरी बात है, इसके लिए आप मुझसे जुड़े, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, तो मैं आपको जीवन के पहलू एक के बाद एक दिखाऊंगा। और ये सारे अनुभव हैं, ये किसी किताब की पढ़ी बातें नहीं हैं। ये बातें जो मैं आपसे साझा करने जा रहा हूँ, ये मेरे अपने अनुभव है, जीवन का अनुभव है मेरा, जो आपके साथ साझा कर रहा हूँ। और इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं जैन जी को नमन करता हूँ। जैन जी से अर्थ आप नहीं है, जो भी उस आयु में होता है, क्योंकि उस आयु की आभा परमेश्वर की आभा है। तो मैं आप सब में परमेश्वर को ही देखता हूँ, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये जो समय है, ये समय आपसे कुछ भी करवा सकता है। इस समय आपकी शक्ति इतनी हाई होती है कि आप पहाड़ों को तोड़ सकते हैं। इस समय आपकी शक्ति इतनी हाई होती है कि आप समंदर की गहराई नाप सकते हैं। इस समय आप रास्तों का निर्माण कर सकते हैं। और यदि आपको आपके रास्ते पर चलने से रोका जा रहा है, अर्थ यह है कि जो आपके मन में है, यदि उस रास्ते पर चलने से आपको रोका जा रहा है किसी भी तरह से, आपको कहा जा रहा है 2 साल बाद कर लेना, 1 साल बाद कर लेना जो तुझे करना है, अभी तो तू ये कर ले जो हम कह रहे हैं, तो ये टाइम बाइंग है, एक वर्ड है। एक ये बात को याद रखिएगा, टाइम बाय करना, कि आपको धीरे धीरे करके आयु के उस पड़ाव से बाहर निकाल देना जहां आप कुछ भी कर सकते हैं। और ये सभी जानते हैं, ये जो आपके इर्द गिर्द है, जिन्हें आज आप बहुत मधुरता से देख रहे हैं, जिन रिश्तों में बहुत मधुरता लग रही है, वही रिश्ते 10 साल के बाद कटुता में परिवर्तित हो जाएंगे। और उस दिन आपको मेरा ये वीडियो याद आएगा यदि आपने मेरी बात को सुना नहीं, मेरी बात को अपनाया नहीं, अप्लाई नहीं किया अपने जीवन पर। तो 10 साल बाद यूट्यूब रहे ना रहे, लेकिन मेरा ये वीडियो आपके मन में ज़रूर बजेगा, मेरी ये आवाज़ आपके मन में अवश्य गूंजेगी। इस बात को याद रखिएगा। तो 2 बातें कहूँगा, 2 बातें जैन जी के लड़कों को, 2 बातें जैन जी की बच्चियों को। तो दोनों के लिए कुछ बातें हैं मेरे पास, और बड़े ही ध्यान से समझना। इसमें कोई विद्रोह नहीं है, मैं यहाँ पर विद्रोह करने की बात नहीं कहता हूँ, मैं बात आपकी कहता हूँ, समझने की कहता हूँ कि आपको ये बात समझ लेनी है। तो लड़कों के लिए कहता हूँ कि जो आज बड़ी मधुरता लग रही है, जो तुम्हारे ऊपर बोझ डाले जा रहे हैं, जो तुम्हें बताया जा रहा है कि कितना त्याग तुम्हारे लिए किया गया है, कितना
तुम पर कितना लुटा दिया गया है और कितना बड़ा एहसान तुम्हारे ऊपर कर दिया गया है। जो परिवार वाले बता रहे हैं, वो चाहे पिता के रूप में हो, माता के रूप में हो, भाई बहन या जो भी है, इन तमाम लोगों की बात कह रहा हूँ। तो उसके भीतर की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपका जन्म आपकी इच्छा से नहीं हुआ था। आपका जन्म आपने नहीं कहा था कि मुझे जन्म दे दे। तो आप यदि जन्म लिए हैं, आपका जन्म हुआ है, किसी के माध्यम से हुआ है, आपके माता पिता के माध्यम से हुआ है, तो ये तो उनकी जिम्मेदारी है कि आपको वो वहाँ तक आपका पालन पोषण कर दे जहाँ तक आप समझदार ना हो जाएं। लेकिन इसके आगे जो कहानी चल रही है, ये एहसानों की, इसके पीछे बहुत बड़े राज हैं। इसके पीछे उनके बुढ़ापे का सहारा है। उनके बुढ़ापे का सहारा आप है, निश्चित रूप से है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि आप उनके वश में रहें, उनसे बाहर ना जाएं। वो कहते हैं वो पढ़ाई करें, वो कहते हैं उस रास्ते से कमाई करें और केवल कमाई ही करें। तो अब कुछ बातों को अपने इर्द गिर्द ध्यान देना कि आपसे जीवन की बात कितने लोग कर रहे हैं। आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो कभी लाइफ की बात करते हैं क्या? इस जीवन की बात करते हैं क्या कि इस जीवन में हम क्यों हैं, हम क्या कर रहे हैं, इस जीवन में क्या ऐसा करना चाहिए जो हमें ऊपर ले जाए, जो हमें अपलिफ्ट करे। ऐसी बातें यदि नहीं हो रही हैं तो समझ लेना कि वहाँ कहानी केवल कमाने और खाने की हो रही है। वहाँ कहानी आपको वो बनाने की हो रही है जिससे उनका बुढ़ापा आसानी से कट सके। और मैं इसमें कोई बुराई नहीं मानता, लेकिन बुराई वहाँ है जहाँ हमारी आज़ादी को छीन लिया जाए। हम जो करना चाहते हैं, जैसा करना चाहते हैं, वैसा ना करने दिया जाए। उसमें साथ देने की बजाय हम पर दबाव बनाया जाए। जो हम अच्छा नहीं कर सकते, हमें ज़बरदस्ती वो करवाने के लिए जो है हम पर प्रेशर बनाया जाए। ये सारी बातें जो हो रही है, ये आज तो फिर भी आप झेल जाएंगे, क्योंकि मैंने बताया कि जवानी में आभा परमेश्वर की होती है और सबसे तीक्ष्ण होती है। इतनी तेज आभा होती है जवानी में कि वो तो भस्म कर सकती है अच्छे अच्छों को। एक बात बता रहा हूँ, ये सब गहराई में हम चलेंगे धीरे धीरे। आपने सब्सक्राइब कर लेना है। तो जो कुछ आज चल रहा है, जो कुछ ये रिश्तों की कहानी चल रही है, जो कुछ बड़ा इमोशंस चल रहे हैं, कहीं ममता बह रही है, कहीं उदारता चल रही है, इतने एहसान लादे जा रहे हैं कि तुम्हारे लिए तो पता नहीं क्या कर दिया। अरे आप ना करें, मैं कहता हूँ आप ना करें तो क्या होता है? यदि आपके माध्यम से जन्म ना हुआ होता तो क्या किसी और के माध्यम से जन्म नहीं होता क्या? निश्चित रूप से होता। तो अपने आप को परमेश्वर कोई ना समझे, कोई भी ना समझे, चाहे मैं या और दुनिया में कोई भी। कल तक चोरी करता था, आज बाप बन गया है तो उसकी चाहत जाग गई है कि अब मुझे भगवान का दर्जा मिल जाए, मुझे परमेश्वर का दर्जा मिल जाए। तुम बहुत खतरनाक लोगों के बीच में घिरे हुए हो, याद रखना मेरी बात। मैं इतने कटु वचन बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग मुझे गालियाँ बरसाएंगे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं जैन जी के साथ हूँ। मैं उसे नमन करता हूँ, बारंबार उसकी ऊर्जा को नमन करता हूँ, क्योंकि वो साक्षात परमेश्वर की ऊर्जा है और मैं उसे हमेशा नमन करता हूँ। तो लड़कों के लिए ये बात बताई कि जो कुछ चल रहा है उसे बड़े ध्यान से समझना, उसे बड़े ध्यान से देखना। और जो कहे, लड़के और लड़की हो, ये बात दोनों के लिए है, जो कहे कि हम तुमको तुमसे अच्छा जानते हैं, चाहे वो कोई भी हो, जो कहे कि हम तुमको तुमसे अच्छा जानते हैं, बस उनसे सम्मानपूर्वक एक प्रश्न करना कि आप आपको कितना जानते हैं, और बस बैठ कर के शांति से रिएक्शन देखना। अहंकार सामने आ जाएगा कि हमसे जन्म लिया हुआ एक व्यक्ति कैसे हमारे से ये प्रश्न कर सकता है, क्योंकि उसके पास इस बात का उत्तर है ही नहीं। और जब किसी के पास उत्तर नहीं होते तो वो केवल क्रोध कर सकता है। और तुमने बस शांत होकर इस बात को देखना है और समझते जाना है अपने भीतर कि क्या चल रहा है। जब भी कोई ऐसा कहे कि बेटा हम तेरे को तेरे से अच्छा जानते हैं, तू थोड़ी अपने बारे में कुछ अच्छा कर सकता है, अच्छा जान, ये सब आपको भीतर से कमज़ोर बनाने की कहानी है। इस कमज़ोरी में कभी नहीं आना, बस यही संदेश देने आया हूँ। तो आज जो कुछ ममता लग रही है, कल वो कटुता लगने लगेगी 10 वर्ष के भीतर ही। और यदि और विवाह जल्दी हो गया कहीं, तो और जल्दी ही इस बात को देख लोगे कि वो ममता कैसे कटुता में बदल जाती है, किस तरह से आपका प्रयोग करने के लिए, किस तरह से यदि आप उनके हिसाब से न चल पाए, यदि आप उनके दिखाए हुए रास्ते पर न चल पाए, तब आप पाएंगे कि वो उदारता,
वो ममता, वो सब कुछ बदल रही है। तो सच्चाई यही है कि ये बदल जाती है। यही इसी सच्चाई से अवगत कराने आया हूँ। तो अपनी राह चुनना, जो करना है तुम्हें आज कर डालना, आज चुन लेना वो रास्ता, और डरना नहीं। तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है, तुम पहाड़ों को तोड़ सकते हो, कहा मैंने, तुम रास्ते बना सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। यही वो समय है, और वो केवल टाइम बाय कर रहे हैं। और जब तुम्हारा ये गोल्डन समय निकल जाएगा, तब किसी मोड़ पर, जीवन के किसी मोड़ पर तुम्हें वही आंखें भी दिखाएंगे। मेरी ये बात याद रखना, नोट कर लेना, बड़े कड़वे वचन कह रहा हूँ। तो ये जितने इस तरह के फ़ायदा उठाने वाले जो माँ बाप हैं, वो तो भीतर ही भीतर मुझे गालियाँ देंगे, ये बात पक्की है। लेकिन मुझे उनके गालियों से, मुझे किसी की गालियों से परवाह नहीं, मैं इनसे ऊपर उठ चुका हूँ। इसीलिए तो तुमको बता रहा हूँ कि तुम इस बात को याद रखना कि जो आज ममता लग रही है, जो आज उदारता लग रही है, जिन रिश्तों में आज मिठास बड़ी आ रही है, लेकिन वो शीघ्र ही कटुता में बदल जाती है, वो मिठास कड़वाहट में बदल जाती है, वो उदारता नीचता में बदल जाती है, निम्रता में बदल जाती है। याद रखना ये बात। तो लड़कों के लिए ये संदेश मेरा था कि इन बातों को बड़ी ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से समझना, सबका सम्मान करना। मैं ये नहीं कहता कि किसी का सम्मान नहीं करना, लेकिन रास्ता अपना चुनना। तुम उनकी सेवा भी करना, तुम उनके बुढ़ापे का सहारा भी बन जाना, लेकिन रास्ता अपना चुनना, किसी के रास्ते पे मत चलना। ये बात मैं कह रहा हूँ, ये बात बहुत गहरी है, शायद आज समझना है, लेकिन निश्चित रूप से आएगी समझ। और जिस दिन आएगी, उस दिन मेरा ये वीडियो तुम्हारे हृदय में ऑटो प्ले हो जाएगा, याद रखना ये बात। अब आता हूँ जैन जी की बच्चियों पर, लड़कियों पर। अब तुम्हारे सर पे तो भूत सवार है आज़ादी का। अब आज़ादी पहले तुमको चाहिए किससे, उसकी लिस्ट बना लेना कि किस किस बात से आज़ादी, तुम गुलाम किस बात के लिए हो। पहली बात, इस बात को पॉइंट आउट करना, तुमको आज़ादी चाहिए किससे, इस बात को पॉइंट आउट करना। और इस बात को ध्यान रखना कि कहीं इतना आज़ाद ना हो जाना कि फिर तुम्हारे साथ कोई बचे ना, है ना। ये बात याद रखना, बड़ी गहरी बात बता रहा हूँ कि इतना आज़ाद ना हो जाना कि फिर कोई बचे ना तुम्हारे साथ। ये बात बहुत गहराई से कह रहा हूँ, जो स्थिति देख रहा हूँ उस स्थिति पे कह रहा हूँ। आज़ादी क्या होती है, कपड़े उतारने की, ये आज़ादी है। जाओ जाकर देखो पश्चिमी देशों में, जिन्होंने ये क्रांति का शंखनाद किया था आज़ादी का, आज उनकी क्या स्थिति है। आज वो समाज ढूंढ रहे हैं, परिवार ढूंढ रहे हैं, शांति और सुकून ढूंढ रहे हैं। इतना शरीर को भोग लिया लेकिन शांति नहीं मिल पाई, इसीलिए भागकर आते हैं भारत। देखो वृंदावन में जाकर कितने बैठे हुए हैं, देखो गोवा में आधे से ज़्यादा विदेशी भरे हुए हैं, और वो कहते हैं कि भारत में सुकून है, भारत में शांति है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये जो प्रथा है, इन प्रथाओं में ना आए। ये जो कुप्रथा है वास्तव में, ये जो हम सोच रहे हैं कि वस्त्रों को उतार देने में बड़ा सम्मान है, नारी सशक्तिकरण है, तो ये इतना बड़ा भ्रम है जिसकी गहराई में उतरना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है अब, है ना। ये बहुत बड़ा भ्रम है, इस भ्रम को काट दो, इस भ्रम को आज ही तोड़ दो। आज तोड़ सकती हो, तुम्हारे हाथों में है, ये बात कह रहा हूँ। और डार्विन की थ्योरी याद रखना, डार्विन ने बताया कि हम वानर से मानव हुए थे, हम वानर से मानव हुए थे। तो वो दौर था जब वस्त्र नहीं पहनता था कोई, न स्त्री न पुरुष। तो तुमको एक बात बताता है अज्ञानी कि मानव का सबसे बड़ा विकास, मानव के विकास का सबसे बड़ा स्तंभ ये वस्त्र है। उसने ये वस्त्र बनाए अंगों को ढांकने के लिए। अब इसके पीछे के बड़े गहरे कारण हैं, उन कारणों पे भी आगे के वीडियोस में जाऊंगा, इसीलिए इसे सब्सक्राइब कर लो, मेरे साथ जुड़ जाओ जीवन की इस धारा में, जीवन के सत्य की इस धारा में। तुमको इस धारा में मैं गीत और संगीत भी सुनाऊंगा, मैं कविताएं भी सुनाऊंगा, और जीवन के निकट लेता चलूँगा, जीवन की सच्चाइयों से अवगत कराऊंगा। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि डार्विन ने बताया कि हम वानर से मानव हुए थे, और बाबा अज्ञानी बताता है कि अब हम मानव से वानर हो रहे हैं। डार्विन ने बताया कि हम वानर से मानव हुए थे, तो मानव होने का सबसे पहला प्रमाण था कि मानव ने वस्त्रों का निर्माण किया। उसका सबसे बड़ा विकास वस्त्र, उसने अंगों को ढका। इसके पीछे गहरे कारण हैं। लेकिन अब हम जो देख रहे हैं आसपास जो हो रहा है,
हम मानव से वानर की ओर वापस चल पड़े हैं। डार्विन भी कहीं होगा तो देखता होगा कि मैंने जो बोला था अब वो सत्यापित हो रहा है, अब लोग मानव से वानर की ओर चल पड़े हैं। तो हमें इन सब बातों में नहीं पढ़ना चाहिए। नारी सशक्तिकरण को यदि पढ़ना हो तो सावित्रीबाई फूले को पढ़िए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को पढ़िए, रानी दुर्गावती को पढ़िए, सुभद्रा कुमारी चौहान को पढ़िए, महादेवी वर्मा को। तब आप जान पाएंगे कि नारी सशक्तिकरण क्या है। ये जो भ्रम जो चल रहा है आज़ादी का, ध्यान रखना, फिर से कहता हूँ कि इतने आज़ाद मत हो जाना कि फिर कोई बचे ना साथ। ये बात याद रखना, क्योंकि उसी पथ पर अब चल पड़ी है गाड़ी कि अब पुरुष तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता। इसीलिए नहीं रहना चाहता क्योंकि कौन फंसेगा, कौन इन प्रपंचों में फंसेगा, दिन रात की झंझट में फंसेगा, कौन जो है दिन रात इस बात को करता रहेगा कि क्या सही और क्या गलत है। इसीलिए पुरुष तुमसे दूर हो रहा है। तुमने जितनी घृणा पुरुष के लिए पाल ली है तो तुम्हें अकेला ही रहना पड़ेगा, इतनी आज़ाद हो जाओगी। याद रखना, ये तुम्हारे लिए बहुत गहरा संदेश है। दूसरा संदेश तुम्हें देता हूँ कि यदि विवाह हो गया है या विवाह कर रही हो या विवाह करोगी, तीनों ही बातें, हो गया है, कर रही हो, करोगी, तो याद रखना एक बात कि अपना परिवार बनाना, अपने पुराने परिवार का इंटरफेयर इस परिवार में मत ले आना, अपने पति के साथ निभाना, अपने पति के साथ कुछ सपने देखना। लड़ाई झगड़े तो उस परिवार में भी होते थे, लेकिन बात यह है कि तुम जब उस परिवार से कांटेक्ट में हो तो तुम्हें छोटी छोटी बातों के लिए तुम्हारे कान में कुछ ऐसी बातें भरी जा रही है जो तुम्हारी समझ नहीं आ रही, लेकिन वो तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर रही है। यदि तुमने अभी विवाह नहीं किया, तुम्हारी कोई बड़ी बहन हो और वो जो है घर आ गई हो अपने ससुराल को छोड़कर या अपने पति को छोड़कर, तो तुम उसकी स्थिति अच्छे से जानती होगी। और तुमको एक बात बताता हूँ कि जो माँ तुम्हारे कान भर रही है, जो बहन तुम्हारी कान भर रही है, जरा उस माँ से उसके पति के बारे में 2 शब्द कहकर देख लेना। तुम्हारी औकात न दिखा दे तो मेरा नाम बदल लेना 2 मिनट में कि वो तुम्हारा बाप है, उसके बारे में कुछ बोलना नहीं। 2 मिनट नहीं लगेंगे तो कम से कम अपनी माँ से ही सीख लो कि पति का साथ कैसे दिया जाता है। भले ही वो पाखंडी हो, लेकिन तुम्हारी माँ उसके साथ है, उसी से सीखो कि कैसे जीवन को चलाया जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने विवाह कर लिया तो वहाँ पर कुछ गड़बड़ नहीं हो सकती। ज़रूर गड़बड़ हो सकती है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल गड़बड़ हो सकती है, लेकिन उसको खुद संभालना। आज तुम जैन जी की लड़की हो, तुमको किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है, किसी तीसरे को मत लेना। तुमने अगर लड़ना है तो खुद लड़ना, भले ही कानूनी लड़ाई तक पहुंचना पड़े तो खुद लड़ना अगर वास्तव में ख़राब है। लेकिन मैं तुमको कहता हूँ जब तुम इस फॉर्मूले को अपनाओगी तो 99% केस में परिवार टूटेंगे नहीं, ये बात पक्की है। घरों को तोड़वाने में, विशेष रूप से लड़कियों के घरों को तोड़वाने में उनके अपने मायके का बहुत बड़ा हाथ है। और ये कटु सत्य है, भले इसे कोई माने या ना माने, लेकिन मैं कहने की हिम्मत करता हूँ। और मैंने ये कहा है, बिल्कुल होशो हवास में कहा है, अपने अनुभव से कहा है, तो इसे मानना होगा, इसे जानना होगा, इसे समझना होगा यदि तुम 20 से 25 के बीच में हो। और मैं कहता हूँ कि 20 से 25 के बीच में शादी कर लेना, लड़कों को भी कह रहा हूँ और लड़कियों को भी कह रहा हूँ, क्योंकि हर चीज़ की एक आयु होती है। मैंने कहा ना, इस समय दैवीय गुण, दैवीय ऊर्जा चरम पर होती है। और इस समय यदि हम विवाह करते हैं और इस समय यदि हमारा जो है और इस समय यदि हम विवाह करते हैं और इस समय हमारी वंश वृद्धि होती है तो निश्चित रूप से वो संतान भी अच्छी होती है। याद रखना ये बात। तो अगर 20-25 में हो, 23, 24, 25 में विवाह कर लेना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, ये मेरा अनुभव कहता है। अब ये मानना नहीं मानना ये तो तुम्हारी बात है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ कि विवाह कर लेना अगर करना हो तो, और नहीं तो ना करना, क्योंकि बहुत लेट विवाह करके भी क्या फ़ायदा है। ना कोई रस रह जाता है, ना कोई बात रह जाती है, सारी इच्छाएं आकांक्षाएं मर चुकी होती है, उस विवाह का कोई अर्थ भी नहीं। तो इसीलिए यदि विवाह भी करना हो तो समय पर। तो मैंने तुम्हारे लिए 2 संदेश दिए, उन संदेशों पर बहुत गौर करना और अपने जीवन में उतारना। और ये जीवन बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही अच्छा है, इस जीवन में कुछ भी बुरा नहीं है, बस तुम जीवन को पाना, ये बात याद रखना। तो बाबा अज्ञानी की कविता 4 पंक्तियाँ तुम्हारे लिए सुनाता हूँ कि तुम फूलों सा खिलते रहना, तुम फूलों सा खिलते रहना, स्वयं से प्रतिदिन मिलते रहना,
आज़ादी का अधिकार तुम्हारा खो ना जाए कहीं अंधकार में, इसीलिए दीपक के जैसा तुम भीतर ही भीतर जलते रहना। तो इस बात को याद रखना कि तुम फूल हो, फूलों की तरह से खिलते रहना, और फूल जिस रंग में खिलते हैं उसी रंग में अच्छे लगते हैं। ये बात याद रखना। और इसमें संदेश उन माता पिताओं के लिए भी है जो इसे देख रहे हैं। तो यदि वो गलती कर रहे हैं तो सुधर जाना। फूल जिस रंग में खिल रहा है उसे उसी रंग में खिलाना, उसका पोषण करना, उसे खाद पानी देने वाले तुम हो, तुम फूल का रंग बदलने वाले नहीं। याद रखना, ये माता पिताओं के लिए दे रहा हूँ संदेश। हालांकि तुम मुझे गाली ही दोगे, मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी गाली भी अमृत लगती है क्योंकि मैं जैन जी के साथ हूँ। ये बात याद रखना। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि तुम फूलों सा खिलते रहना और स्वयं से प्रतिदिन मिलते रहना, अपने आप से मिलते रहना रोज़। कभी ऐसा नहीं जाने देना कोई एक दिन जिस दिन अपने आप से ना मिलो। ये बात कह रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि यदि तुम अपने आप से ना मिले तो जीवन में एक बहुत बेहतरीन इंसान से मिलने से चूक जाओ। ये बात बहुत गहरी बता रहा हूँ। तो रोज़ अपने आप से मिलना। और आज़ादी का अधिकार तुम्हारा खो ना जाए कहीं अंधकार में, ये इसीलिए लिखा क्योंकि ये जो आसपास जो ये उदारता का जो अंधकार फैल रहा है, ममता का जो अधिकार फैल रहा है, रिश्ते नाते ये मिलकर के जो तुम्हारे इर्द गिर्द अंधकार फैला रहे हैं, वो अंधकार कहीं तुम्हारी आज़ादी को ना खा जाए। इस बात का याद रखना। और इसीलिए मैंने कहा कि दीपक सा भीतर जलते रहना, अपने भीतर एक दीपक जला लेना, हर बात को उसी दीपक के प्रकाश में देखना और अपना निर्णय ले लेना। ये तुम्हारे निर्णय लेने का समय है। तुम पहाड़ों को तोड़ सकते हो, तुम सागर की गहराइयों को नाप सकते हो, तुम नए रास्ते बना सकते हो, तुम चोटियों पर चढ़ सकते हो। ये बात याद रखना। और मेरे साथ जीवन की यात्रा में यदि जुड़ना हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जीवन की इस सुरीली यात्रा पर जुड़ जाना। फिर मिलूँगा अगले एपिसोड में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें।